नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव और मैं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। आज 7 प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और सुबह 7 बजे से हम आपको मतदान की क्या कुछ प्रक्रिया है उसके बारे में लगातार अपडेट दे रहे हैं। चाहे वो कोई भी सीट हो, आप देखिए एक एक करके सभी प्रत्याशी भी अपनी सीटों से वोट कास्ट कर रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। कई जगह ऐसी है जहां पर ईवीएम मशीन में खराबी पाई गई, कई जगह ऐसी है जहां पर मतदान का चुनाव का बहिष्कार भी किया गया। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन उसी बीच लोगों का जो उत्साह है वोट को डालने को लेकर, कास्ट करने को लेकर, वो लगातार बना हुआ है और तस्वीरें भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। हमारे तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जगह जगह से तमाम चीजें आप तक अपडेट पहुंचाई जा रही है। बिल्कुल 7 विधानसभा सीटें जिस पर उपचुनाव और 69 कैंडिडेट्स हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो रही है, जिनके भाग्य का फैसला ये वोटर्स कर रहे हैं। 19,37,000 से ज्यादा वोटर्स हैं जो कि इनके भाग्य का फैसला कर रहे हैं। सुबह से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हालांकि गुलाबी सर्दी है और कई कारण ऐसे भी हैं। कल देवोत्तरी एकादशी भी थी, तो ऐसे में सावा थे और उसकी वजह से भी कुछ लोग जो है वो सुबह सुबह रफ्तार धीमी अभी वोटिंग की नजर आ रही है। एक एक करके हालांकि पहुंच रहे हैं वोटर्स, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे उम्मीद कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स केंद्रों पर पहुंचेंगे। चलिए अखिलेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, लगातार अखिलेश का रुख करेंगे। अखिलेश, क्या तस्वीरें अभी सामने आ रही है, वहां से अपडेट दीजिए। चलिए कुछ टेक्निकल इशू आ गया, लेकिन फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अखिलेश से। हम आपको बता रहे थे कि 7 सीटों पर उपचुनाव है, मैदान में 69 उम्मीदवार हैं और इसी को लेकर क्या कहां दांव फंसा हुआ है, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है ये देखना है। कौन जीतता है इस जंग को वोटर्स तय करेंगे। आज वोटर्स के हाथ में है इन सबकी नब्ज और देखिए ईवीएम मशीन में आज सब के भविष्य जो है वो कैद हो जाएंगे प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर जहां जंग जा रही है। अखिलेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, क्या कुछ तस्वीरें वहां से नजर आ रही है और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है दिल की धड़कनें भी बढ़ रही है और उत्साह और जुनून कम नहीं होना चाहिए, तो उत्साह नजर आ रहा है लोगों में, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, 84 विधानसभा में उपचुनाव को लेकर मतदान में जो उत्साह है वो मतदाताओं में नजर आ रहा है। दिन चढ़ने के साथ साथ ही मतदाता भी अब मतदान केंद्रों की ओर रुख करने लगे हैं। आप देख सकते हैं बूथ के बाहर मतदाता अपने मतदान की बारी का इंतजार कर रहे हैं। महिला, पुरुष, बुजुर्ग सभी, दिव्यांग सभी अपने मत का इस प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक जो वोट प्रतिशत हुआ था वो 84 विधानसभा क्षेत्र में हुआ था, करीब 80% से ज्यादा यहाँ पर वोटिंग हुई थी। तो निर्वाचन विभाग को पूरी उम्मीद है कि इस बार भी 80% से ऊपर उपचुनाव के अंदर जो मतदाता है वो अपना मतदान करेंगे। और डूंगरपुर जिले जो 84 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर कुल 2,55,375 मतदाता हैं और इसके अलावा 103 जो बूथ है सेंसिटिव बूथ पर सुरक्षा की काफी जो बंदोबस्त किए गए हैं। सशस्त्रधारी जो जवान है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं, किसी प्रकार की गड़बड़ी को मतदान केंद्रों पर ना हो उसको लेकर विशेष जो व्यवस्थाएं हैं निर्वाचन विभाग की ओर से की गई है। बुजुर्ग मतदाताओं को अंदर भी उत्साह देखने को मिल रहा है। कई बूथों पर बुजुर्ग मतदाता अपने परिवारजनों के साथ पहुंचकर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जो युवा हैं वो मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ मतदाता हमारे साथ में, उनसे पूछते हैं कि किन मुद्दों को लेकर सब वोट करना है। शिक्षा और जो जन सेवा। 84 विधानसभा क्षेत्र गुजरात से लगता हुआ है जी सर। तो रोजगार के लिए पलायन करते, रोजगार की समस्या, सिंचाई है, पेयजल, किस प्रकार की दिक्कतें क्षेत्र के अंदर है? शिक्षा की है कमी और ये मतलब है काम के बारे में, रोड, सड़क और दूसरा तो शिक्षा, रोड, इस प्रकार की जो समस्या वोटर बता रहे हैं और उसी लेकर पहुंच रहे हैं। हमारे साथ यूथ भी है, आप युवा हैं। रोजगार एक सबसे बड़ा मुद्दा है क्षेत्र के अंदर। बताइएगा आपके चैनल को किस प्रकार के मुद्दों को लेकर आज वोट कास्ट करना है आप? यहाँ मेन मुद्दा तो यही है, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो मूलभूत सुविधा है जो फिलहाल में जो अवेलेबल नहीं है वो चीज़ को लेके है ना। और जो भी विकास है उसके नाम के आधार पर जो 84 विधानसभा जो रहा है उसके आधार पर यह करेंगे। रोजगार की बात करें, रोजगार के लिए पलायन करते हैं लोग, आप खुद युवा हैं, तो किस प्रकार की समस्या रोजगार को लेकर किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए? व्यवस्था तो देखो है ना, एक्चुअल में जो चीज़ें हैं
जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी रोजगार है, जो लोग अधिकतर लोग क्या बाहर जाते हैं, है ना, तो ये है रोजगार के अधिकतर के यहाँ पे जो भी लोकल एरिया में जो भी रोजगार मिल सके, ताकि जो युवा है जो बाहर गुजरात वगैरह प्लान ना कर सके। तो रोजगार, सिंचाई, पेयजल जैसी समस्याएं हैं, वो उन मुद्दों को लेकर जो वोटर है वो मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं जी। और जो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे मतदान का जो प्रतिशत बढ़ेगा भी। आप देख सकते हैं कतारें जो है मतदाताओं की वो हर बूथ पर नजर आने लगी है 84 विधानसभा क्षेत्र में। जी बिल्कुल। लेकिन आप मतदाताओं से जब बात कर रहे हैं, ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि उनके जहन में क्या है, क्या सोचकर वो वोट डाल रहे हैं। विकास उनके जहन में है या फिर कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण जो है वो उन पर हावी है। इसके बारे में भी जरा जानने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल। और मतदाता हमारे साथ में है। आप किस मुद्दे को लेकर आए हैं? एक तो जातिगत मुद्दा भी रहता है या विकास एक मुद्दा है आप लोगों के लिए? हमारा विकास मुद्दा। किस प्रकार का विकास दिमाग में लेके आए? विकास खेती के बारे में, और ये थोड़ा ये हो जाए तो पानी की व्यवस्था हो जाए, और पानी कुल मिला के लोग जो है विकास की बात कर रहे हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं। हालांकि 84 विधानसभा सीट पे एसटी वोटर्स की संख्या ज्यादा है। हम आएंगे नागौर से, हमारे साथ रौनक व्यास जुड़ चुके हैं। रौनक का रुख करेंगे। रौनक, समय बीतता जा रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन लोगों में कैसा उत्साह वहां नजर आ रहा है? जो वोट कास्ट करने के लिए आई है जनता, जरा उससे जानने की कोशिश कीजिए कि वो किस तरीके से वोट कर रहे हैं और वहां पर अभी क्या अपडेट है। जी बिल्कुल चंद्रश्री, देखिए खीवसर में उपचुनाव को लेकर मतदान सुबह से शुरू हो गया है और मतदाताओं में उत्साह भी यहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात करूं 268 के करीब जो है मतदान केंद्र यहां पर बनाया गया और उसमें खास तौर पर अति संवेदनशील जो बूथ है उस पर कहीं ना कहीं निर्वाचन विभाग और प्रशासन की जो है पैनी नजर बनी हुई है। निश्चित तौर पर बात करूं 2500 पुलिस कर्मियों की तैनाती है, क्योंकि देखिए सबसे हॉट सीट मानी जा रही है, त्रिकोणीय मुकाबला है। कुछ तस्वीरें यहां पर मैं दिखाऊं खीवसर के एक बूथ के बाहर की तस्वीर आप देखिए। पुलिस जाब्ता, भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात यहां पर किया गया है। खास व्यवस्थाएं निर्वाचन विभाग की तरफ से की गई, लंबी कतारें आप यहां पर देख सकते हैं। सुबह से ही मतदाता जो है उनमें उत्साह यहां पर नजर आ रहा है। उपचुनाव को लेकर देखिए इस बार त्रिकोणीय संघर्ष खीवसर की सीट पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से देखिए बीजेपी, कांग्रेस और उसके साथ साथ आरएलपी तीनों ही अपने अपने दावे करते हुए चुनाव प्रचार में नजर आए। आज जो है परीक्षा की घड़ी है। कहीं ना कहीं बात करूं 12 प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में, लेकिन सीधे सीधे तौर पर इन 3 जो बड़ी पार्टियों के जो कैंडिडेट है उनके बीच में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। अगर बात करूं मेरे सहयोगी जो मेरे साथ मौजूद है, मैं बातचीत करता हूं, क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह का मुकाबला है, आप लगातार कवर कर रहे हैं इसको, दामोदर क्या कहेंगे जिस तरह की त्रिकोणीय संघर्ष है और सुबह से किस तरह की खबरें? हालांकि खबर आई कि पुलिसकर्मी को भी हार्ट अटैक हुआ, जिस तरह की क्या अपडेट मिल रही है अभी? जी बिल्कुल, देखिए खीवसर की बात करें तो खीवसर विधानसभा उपचुनाव को लेकर लगातार जो त्रिकोणीय मुकाबला है यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लगातार सुबह से ही जो मतदाताओं की भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लगातार जो मतदाता है वो मतदान करने के लिए अपने बूथों पर निकल चुके हैं। ज्यादा उत्साह महिलाओं का देखने को मिल रहा है, क्योंकि महिला सुबह सुबह जल्दी उठकर और पहले मतदान करने पहुंचती है और उसके बाद अपने घरों के जो काम है वो करने के लिए पहुंचती है। वहीं एक कुचेरा नगर पालिका के एक बूथ की खबर आई है, जहां पर एक जो जवान था, आरएसी का जवान, उनको हार्ट अटैक आया है और वहां पर जो मौजूद जो पुलिसकर्मी थे वहां पर उनको प्राथमिक उपचार के लिए कुचेरा अस्पताल पहुंचाया और उसके बाद नागौर रेफर कर दिया गया है। वर्तमान में उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। निश्चित तौर पर देखिए एक बड़ी जानकारी मैं आपको देता हूं कि जिस बूथ पर मैं मौजूद हूं, कुछ ही देर में कैबिनेट मंत्री है गजेंद्र सिंह खीवसर, वो यहां पर पहुंचने वाले हैं। मतदान यहां पर वो करेंगे और चूंकि कुछ ही देर पहले उनका परिवार यहां पर मतदान करने पहुंचा था, तो कहीं ना कहीं खीवसर का सबसे बड़ा केंद्र, मतदान केंद्र जहां पे हम लोग मौजूद है। और उसके बीच में बात करूं बीजेपी के प्रत्याशी ने वोट कास्ट यहां पर कर दिया है। बात करूं कांग्रेस और आरएलपी के प्रत्याशियों का वोट कास्ट नहीं होगा, क्योंकि उनका वोट नागौर में लगता है, जिस तरह की जानकारी हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं तमाम लोगों की निगाहें हैं, वोट यहाँ पर, मतदान जो है वो यहाँ पर जारी है और निश्चित तौर पर देखिए त्रिकोणीय मुकाबला, ऐसे में राजस्थान त्रिकोणीय मुकाबला है और उनमें से 2 कैंडिडेट जो है वो महिला कैंडिडेट है और सबसे ज्यादा क्योंकि हनुमान बेनीवाल जिनकी पत्नी तीसरी तरफ यहां पर तीसरे कैंडिडेट के तौर पर है,
इसकी वजह से किस पर ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, कांग्रेस या भाजपा? किन पर ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा आरएलपी का? और साथ के साथ क्योंकि हनुमान बेनीवाल की साख भी यहां पर दांव पर है, ये किस तरीके से समीकरण देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर राजनीतिक समीकरण की मैं बात करूं, खीवसर की त्रिकोणीय मुकाबले की बात हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीजों की भी समझने वाली बात यह है कि देखिए दो महिला कैंडिडेट है, एक तरफ आरएलपी कनिका बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल की पत्नी है, वो मैदान में है, दूसरी तरफ सवाई सिंह जो है उनकी पत्नी जो है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है। तो कहीं ना कहीं दोनों महिलाओं के साथ जो है रेवत राम डांगा जो है उनका मुकाबला है बीजेपी के प्रत्याशी का। और निश्चित तौर पर आप देखिए, अगर आज से 10 महीने पहले की तस्वीर पर अगर मैं फोकस करूं विधानसभा चुनाव पर, तो हनुमान बेनीवाल और रेवत राम डांगा जो है उनके बीच में मुकाबला था और 2059 वोटों से हनुमान बेनीवाल ने जीत हासिल की। तो ऐसे में बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार कनिका बेनीवाल के सामने बीजेपी ये दावा कर रही है कि उनके प्रत्याशी जो है वो भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के दावे, हालांकि इंतजार करना होगा परिणामों का, लेकिन अगर बात की जाए सीधे तौर पर तीनों के बीच में कड़ा मुकाबला है। जिस तरह से बीजेपी ने एक बार फिर जो है अपने जो 2023 में विधानसभा चुनाव में जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था रेवत राम डांगा, उन्हीं को इस बार जो है चुनावी मैदान में उतारा है। अगर बात करूं खीवसर के इस उपचुनाव में, तो कहीं ना कहीं बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है इस बात को लेकर के कि जिस तरह से 2023 में जो परिणाम रहा था वो कहीं ना कहीं उलटफेर हो सकता है। हालांकि अगर राजस्थान के विधानसभा चुनाव की अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो 2008 परिसीमन के बाद से लगातार हनुमान बेनीवाल जो है वो यहां से जीतते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस बात पर जो है कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है हनुमान बेनीवाल और उनका परिवार की, जिस तरह से हम लगातार जीत रहे हैं उस तरह से फिर से जीत हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो यहां पर जिस तरह से सफाई करते हुए नजर आए, उन्होंने साफ तौर पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस बार तस्वीर कुछ बदलने वाली। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीजेपी, आरएलपी के अपने अपने दावे, लेकिन इंतजार करना होगा आज कितना वोट प्रतिशत जो है कास्ट होता है यहाँ पर, और उसके बाद 23 तारीख को जो परिणाम आता है। रौनक, लोकसभा चुनाव में जिन पार्टियों ने दोस्ती निभाई थी और अब जो ये उपचुनाव है उसमें एक दूसरे की हार की बिसात बिछा रहे हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है इन चीजों का? और उपचुनाव में बिना किसी गठबंधन के एक दूसरे के सामने जो प्रत्याशी आ रहे हैं, कई सीटों के समीकरण इससे प्रभावित होते हैं। अगर इस सीट की बात करें तो यहां पर कितना इसका असर पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से पिछले चुनावों की लगातार हम लोगों ने देखा है, गठबंधन की बात थी, उससे पहले साथ में चुनाव लड़ने की बात थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। परिस्थितियां इसलिए बदल गई क्योंकि आरएलपी से पार्टी छोड़ बीजेपी से टिकट लेकर एक तरफ आप देखिए कैंडिडेट चुनावी मैदान में रेवत राम डांगा, दूसरी तरफ आप बात करें बीजेपी छोड़कर सवाई सिंह जो है उन्होंने अपनी पत्नी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, और तीसरी तरफ हनुमान बेनीवाल चूंकि अब जो है उनकी पत्नी जो है चुनावी मैदान में। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिस तरह से पार्टी उलटफेर के साथ साथ जो बदलाव देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं परिणामों में बदलाव ना लेकर के आए या ला सकता है। इस तरह की उम्मीद जो है तीनों ही पार्टियों के कैंडिडेट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि अब मतदान की तस्वीर हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, कैमरा सहयोगी मेरे जो है घनश्याम से मैं कहूँ किस तरह से वो तस्वीरें दिखाए, यहाँ पर लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है, उसके साथ साथ सुरक्षा के इंतजाम है। और बात की जाए 2 लाख जो है 86,000 वोटर्स जो है आप अपने मतों का प्रयोग करते हुए आज अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक का संभव हो सके तो जो वोटर्स यहाँ पहुंच रहे हैं जरा उनसे भी बात कीजिए, उनके भी जो मुद्दे हैं वो जानने की कोशिश